एफर्ट यहाँ तक और इनकम थोड़ी सी थर्ड ईयर में एफर्ट ये और इनकम फोर्थ में ये और फिफ्थ में थोड़ी सी एफर्ट और इनकम बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका नेटवर्क बन चुका होता है। आप एक टीम, बहुत बड़ी टीम, सैकड़ों हजारों लोगों की आपकी टीम काम कर रही होती है, तो जो आपकी ईयर्स पूरी होती जाएगी, आपका नेटवर्क ज्यादा होता जाएगा, आपका टाइम फ्रेम ज्यादा होता जाएगा, आपकी एफर्ट्स कम से कम होती जाएगी और अर्निंग ज्यादा। स्टार्ट में यहाँ पर बहुत से लोग भाग जाते हैं क्योंकि एफर्ट ज्यादा होती है और इनकम थोड़ी होती है। मैं की फायदा, पूरा महीना हो गया सिर्फ 5,000 आया है, सिर्फ 3 रुपए भी नहीं है पूरे महीने में, इतने पैसे जेब से लग चुके हैं, मैं बताऊंगा कैसे करूं। ये वो फिलॉसफी नहीं समझ पाते, उनके पास 5 साल का प्रोजेक्ट ही नहीं होता। वो फौरी वाले होते हैं कि फौरी को चाहे तो ठीक है, नहीं तो जाए भाड़ में, कुछ और कर लेते हैं। वो इस नेटवर्क मार्केटिंग की फिलॉसफी को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उस गेम से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने वाकई इस इंडस्ट्री का हीरो बनना है, मिलियनियर और बिलियनियर बनना है इस इंडस्ट्री का, तो आप इस नेटवर्क की फिलॉसफी को समझ होगा। और ये फिलॉसफी ये है, ये मिनिमम 5 साल का प्रोजेक्ट है। और जब मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल खड़ा हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे ऊपर 30 लाख का कर्जा था और 5 साल के बाद मैं 2 करोड़ का घर भी बना चुका था। जो उस वक्त 25 लाख की गाड़ी था, वो 50 लाख की चुकी है, वो मैं ले चुका था। तकरीबन 7 कंट्रीज के मैं विजिट्स कर चुका था पहले 5 साल के अरसे के अंदर। और पहले 5 साल में जो मेरी एवरेज माने इनकम थी, दैट वाज 1 मिलियन। ये मैं 5 साल से बता रहा हूँ। तो 5 साल का प्लान है। 1 साल तो आपने करना है 1 लाख इनकम के लिए, और वो तो आप इंशाल्लाह लेंगे और ले रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। दैट इज 5 ईयर। उसका ग्राफ ये है, इसको अपने पास लिख लें, याद कर लें, इसको समझ लें और अच्छे तरीके से अपने आप को एक जगह एडजस्ट कर लें कि 5 साल भागना नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहे हैं। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलात आएंगी, ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन उसके बावजूद खड़े रहे। आइए आपको बताता हूँ वो 5 टिप्स कौन सी हैं। द फर्स्ट, योर ईगो इज नॉट इंपॉर्टेंट। ईगो घर रख के आइएगा, घर भी नहीं रखना, इसको किल करके आइएगा, मार दें ईगो को। ईगो आगे नहीं बढ़ने देती इंसान को। इट्स बेटर टू लूज योर ईगो देन टू लूज द पर्सन हु इज गोना गिव यू द सेम। नीचे उसने लिखा हुआ अननोन, तो अपना नाम ही लिख देते। मैंने कहा ये कौन सा किसी को पूछना था। ईगो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ईगो छोड़ दे। देयर इज नो ईगो, बल्कि ईगो को सही बड़े मजे की पिक्चर लगाइए। ईगो उड़ा दे तो मतलब गो। ईगो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब करती है। मुझे इसने नो किया, मुझे काशी सामने ये कहा कि ये मैं ऐसी मैं तो बड़े ये पड़ा है, मैं जा रही हूं। कल मुझे को बता रहा, मुझे मेरे ऊपर 200 रुपए फाइन, किस चीज का? ये पड़ी है फ्रेग्रेंस, मैं ये जा रहा हूं। ईगो छोटी सी चीज आप हर्ट करके आपको कैरियर से ये दूर ले जाती है। और मैं अपने इस 13 साल कैरियर के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो अगर ईगो जिनके अंदर न होती तो इस इंडस्ट्री के किंग होते, मिलियनियर होते, लेकिन आज भी वो बेचारे 500,000 रुपए दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, गुर्बत की लाइफ गुजार रहे हैं, सिर्फ एक वजह से। उसका नाम क्या है? ईगो। छोटी छोटी चीज माइंड हो गया, किसी की बात बुरी लगती, सारा कैरियर ही उड़ा के फेंक दिया। मुझे मेरे सीनियर ने ये कह दिया, मुझे मेरे सीनियर ने सबके सामने ये कह दिया, ये तुम्हारी गलती, वो होते क्यों नहीं ये कहने वाले, पड़ा ये कैरियर जाए भाड़ में, मैं जा रहा हूं। ये सब बातें सुनने को मिलती है। और ये मैं बातें कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं खुद 13 साल इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं, वहां से उठ के मैं यहां आया हूं, और ये सब पता है। तो छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको कैरियर को जीरो कर सकती है, और ये ईगो आपको जीरो कर सकती है अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे। इसलिए ईगो को किल करना है, खत्म करना है, और गो के ऊपर फोकस करना है। और लोगों को कहना है कि बेटर टू लूज योर ईगो देन टू लूज द पर्सन। बंदे को जाया नहीं करना, अपनी ईगो को जाया करना है, बंदे को विन करना है, बंदे को जीतना है, बंदे के साथ जुड़ना है। तो सबसे पहली चीज मेरी ईगो इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको किल करना है। क्लियर? नंबर 7, इस स्लाइड को देख के लोगों को बुखार हो जाता है। यस सर कह रहा हूं, नॉलेज इज पावर। जाग जाओ भाई, इसमें यस सर नहीं बोलना था। जी हो गया। चले, नॉलेज इज पावर। तो कहता है मोर नॉलेज आइडियाज यू हैव द मोर यू आर। अच्छा, जहां नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसे हैं,
कमाएगा वो जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा। नॉलेज का मतलब डिग्री नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, स्कूलिस्टिक एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, अबाउट योर इंडस्ट्री एजुकेशन, अबाउट योर प्रोफेशनल एजुकेशन, योर प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग। जितना नॉलेज होगा उतना ज्यादा कमाएगा। अगर आप पैसे थोड़े कमा रहे हैं इसका मतलब आपके पास नॉलेज थोड़ा है, आप ज्यादा कमा रहे हैं इसका मतलब आपके पास नॉलेज ज्यादा है। If you earn less, you have limited knowledge. If someone earns millions, he got the knowledge of earning millions, not hundreds. उसको मिलियंस का नॉलेज भी चाहिए होगा सर, अगर वो मिलियंस कमाना चाहता है। इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लर्न, देन मूव इन। तो सीख रहे हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लर्निंग के ऊपर आगे चल के मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ट्रेनर्स को, मोस्टली सीनियर्स तो सुनते रहते हैं, लेकिन आप सबको भी ये बात पता होनी चाहिए कि डे बाय डे अपनी लर्निंग को अपडेट करना है, डे बाय डे। और इसका शेड्यूल आपने ये करना है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप मौजूद हैं, अगर आप फॉलो करें, माने, या मसला सुन लेते हैं मानते नहीं, तो 2 घंटे आपके ऊपर फर्ज कर लेंगे मैंने रोजाना लर्निंग करनी है, मिनिमम 2 आवर्स डेली। अब मुझे नहीं पता कितने लोग इसको मानेंगे कितने नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि मिनिमम 2 आवर्स यू शुड लर्न डेली, थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल। सबसे आसान चीज है यूट्यूब है। यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, टोटल फ्री है, एक टके का खर्चा नहीं है, फिर भी नहीं सीखते। 2 घंटे रोजाना, रात को, सुबह या शाम, जिस वक्त भी आप फ्री हो, अपने ऊपर फर्ज कर लें कि मैंने ये 2 घंटे लर्निंग करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर शख्स इस सिस्टम के अंदर मिलियनेयर बनेगा जो कमिटेड होगा अपने साथ। यहां चूंकि बॉस नहीं होता तो सख्ती नहीं होती, लिहाजा यहां कमिटमेंट आपने करनी होती है अपने साथ। तो अपने साथ ये कमिटमेंट कर लें कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिससे मैं 2 घंटे से कम लर्निंग करूंगा। आपके पास बेशुमार ट्रेनर्स नेटवर्क की इंडस्ट्री के पड़े हैं, बेशुमार वेबसाइट, आगे मैं कुछ बताऊंगा आपको, उनको खोले, रिच डैड पुअर डैड को पढ़े, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, उसको ग्रुप शक्ल के अंदर पढ़े। ये बल्कि मैं सीनियर्स को एडवाइस करूंगा कि ये बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी रख ले, आप 5-6 लोगों की टीम बना दें, कुछ जिस बंदे की इंग्लिश रीडिंग थोड़ी बेहतर है वो पढ़ सकता है, उर्दू में एक्सप्लेन कर सकता है, उसको उस टीम हेड बना दें, 5 लोगों का, 10 लोगों का। तो द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये बुक आपने देखी है ना? इस बुक को टीम शक्ल के अंदर पढ़े, रोजाना 1-2 पेज पढ़ लें बेशक, मतलब उनको फ्री बिठा दो। ये आपके पास 30 मिनट से आप ग्रुप्स बैठ जाए, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी निकाल ले वहां से, उससे पीडीएफ से, नेट से निकाल ले, गूगल से, उसके प्रिंट करा लें। उनको कहेंगे आपके पास 30 मिनट्स है, एक बंदा पढ़ेगा एक सफा चैप्टर पूरा, उसको एक्सप्लेन करेगा, बाकी जिनको पढ़ना नहीं आता तो वो उससे सीखेंगे। इस तरीके से आपकी टीम की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है, काबिलियत बढ़ सकती है आपकी। ये कोशिश करें, अगर ये पॉसिबल है तो उसको फॉलो करें, और अगर ये फॉलो नहीं होता तो घर जाकर लाजमी 1 घंटा 2 घंटे फोकस करें। और ये नॉलेज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जरूरत तो हमेशा रहता है ना, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए होता है, रोजाना दिल टूट रहा होता है, रोजाना टेंशन, रोजाना दिल ये करता है कि छोड़ दूं, भाग जाऊं, ना करूं। तो फिर जब आपको ट्रेनिंग या नॉलेज ले रहे हैं तो उससे आपको मोटिवेशन आ जाती है, आप दोबारा से जुड़ जाते हो, काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फोकस ऑन योर नॉलेज। पॉइंट नंबर 3, आस्क फॉर मोर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। लिखिएगा, don't limit yourself to 1 or 2 people for learning sales tactics. अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। 2-3 लोगों पर नहीं करें कि वहीं से उनसे टैक्टिक्स सीखेंगे सेल्स क्लोज कैसे करनी है, बल्कि वो कहता है कि वॉच एंड लर्न फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिकॉर्ड इनकम इन प्रीवियस वीक। she will give you latest techniques. आप अपने इर्द गिर्द 7 उन लोगों से भी सीखें जिनकी इनकम पिछले वीक में सबसे ज्यादा थी, उनसे सीखें कि आपने क्या ऐसा किया कि आप इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपका फॉलोअप कैसा है, आपकी क्लोजिंग किस तरह करते होते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे देते हैं। यू शुड लर्न। ये सिर्फ नहीं कि बस ये 2 बंदे उन्हीं से फोकस, उन्हीं से सीखना है, वहां पर हो सकता है आपको गलती कर रहे हो। ये जो इन्विटेशन प्रोसेस है ना, यानी दावत देने से लेके क्लोजिंग तक और फिर क्लोजिंग से आगे टीम मैनेजमेंट, ये इतना सेंसिटिव प्रोसीजर है। एक छोटी सी गलती भी अगर बात आपसे हो रही हो तो उस वजह से भी आपकी टीम नहीं बन पा रही होगी।
आपकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही होती। सो जब भी आपकी क्लोजिंग ना हो, जब आपकी टीम बिल्ड ना हो, जब आपकी इन्विटेशन मैटर सक्सेसफुल ना हो, तो फिर आप उन लोगों से सीखें जिनका सक्सेसफुल है, और उनको भी चाहिए कि वो अपना नॉलेज सिखाएं। ये ना हो कि जान जान तेरी है, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं, मैं खुद ना कहूं तुम्हें सिखाऊं। ये कंजूसी कभी बात करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि जो बोगे वो काटोगे। आज अगर आप किसी की टीमों को सिखाओगे तो कल कोई आपकी टीमों को भी सिखाएगा। सो हमेशा बी पॉजिटिव फॉर एवरीवन। कभी ये मत सोचे कि मेरा ये अगर टेक्निक या स्किल दूसरे को पता चल गया तो वो कहीं वो ना हो जाए। जो बंदा इतना कंजूस है ना, वो जिंदगी में आगे नहीं जा सकता। जिंदगी के अंदर कामयाब हुई, अल्लाह भी कामयाब उसी को करता है जो सही दिल होता है। कहता है दो नॉलेज बांटो, नॉलेज कभी मत छुपाओ, टेक्निक्स मत छुपाओ, दो दूसरे को शेयर करो। आपका रिजल्ट कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा आप उन लोगों को फोकस करें कि जिनकी पिछले वीक में या पिछले महीने से इनकम अच्छी आ रही है, जिनकी रैंक प्रमोशन अच्छी है, जिनकी क्लोजिंग अच्छी है, उनसे सीखें और उनको जाके अपना सबक सुनाएं कि सर मैं ऐसे फॉलो अप करता हूं, मैं ऐसे इन्विटेशन देता हूं, मुझे काइंडली बताएं इसमें गलती कहां है। तो वो फिर आपको बता देगा अगर ये गलती होगी, पकड़ लेगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ठीक कर लो। जो भी उसको ठीक करते जाएंगे आपका दोबारा से काम ठीक हो जाएगा। तो इसको फोकस करना है। क्लियर? यस सर। पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। इस पूरे बिजनेस की थीम और फिलॉसफी अगर वो मुझसे पूछेंगे सक्सेस की फिलॉसफी क्या है, तो मैं बोलूंगा फॉलो। Your 80% business depends upon your follow maybe several times. Sales closing techniques and behavior also. What is follow up? Follow up sales closing technique को कहते हैं। कस्टमर आने वाला शख्स इंतहाई सेंसिटिव होता है, इंतहाई सेंसिटिव। किस फील्ड में? इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में कस्टमर बड़ा सेंसिटिव होता है खरीदने वाला। मसलन मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मैंने गाड़ी का तजर्बा किया, गाड़ी बेची। वो मेरे पास होंडा थी, किस मॉडल, तो वो थोड़ी नेवी थी, सही काम नहीं किया तो दूसरी ले ली। अच्छा वो बेची तो कस्टमर आया, जवाब डील कर रहा था, छोटी सी उनको वो गलती कोई हो गई है डील के दौरान, वहीं से कस्टमर आउट। अच्छा रात को डील डन हुई, सुबह तक डील जरा सा दरमियान में कुछ होता है, डील टूट गई। तो हर बिजनेस के अंदर दोस्तों याद रख लो, सेल्स क्लोजिंग टाइम एंड कस्टमर इंतहाई सेंसिटिव होता है। आप कपड़े लेने भी जाते हैं तो आप उस वक्त 10 दफा कंफ्यूज होते हैं कि ये कपड़ा लूं या ना लूं, ये जूता लूं या चल के दिखाते हैं, शीशे के सामने देखते हैं, दूसरे से पूछते हैं तू बता मैं कैसे लग रहा हूं, सही लग रहा है या नहीं लगा, कि गलती ना हो जाए। ऐसा है इतना सर, ये यू आर आल्सो कस्टमर। तो कस्टमर इतना सेंसिटिव होता है, और यही आपके साथ होता है। एटीएम तक बंदा जाता है और वापस नहीं आता, उस दौरान कुछ हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक आके दरमियान में 2 मिनटों में कुछ हो जाता है। हालांकि 5 घंटे की ट्रेनिंग अंदर लेके आया होता है, और हल्का सा कहिए तो उधर से भी कोई थोड़ा सा सुन के वहीं से आउट। ये है कस्टमर का प्रॉब्लम। आप जब दुकान के ऊपर जाते हैं तो दुकान के ऊपर जो आप चीज खरीदते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो उसमें 80% रोल तो सेल्समैन का होता है जो आपको डील कर रहा होता है। आपका कोई रोल नहीं होता उसमें। अगर वो सिर्फ सेल्समैन बैठ जाए ना और बोले जो लेना है ले लो, जाओ वो पड़े सारे, तो मैं देखता हूं फिर कौन लेता है। सारा रोल उसको होता है, साथ खड़ा होता है, खड़ा हो कैसे से करके दिखा रहा होता है। 1 मिनट शीशे के सामने आप कह नहीं मुझे पसंद, उसने कहा जी बिल्कुल ना पसंद हो, आप खड़े हो शीशे के सामने, ऐसे देखिए देखिए कितना सूट कर रहा है, क्या कमाल है, क्या लुक है आपकी, क्या शूज है, क्या कपड़ा है, माइंड मेकिंग कर रहा होता है। वो 5 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी सेल के लिए। अगर वो आपको सही डील कर गया तो उसने अपना माल बेच लिया, और अगर उसने जरा सी सुस्ती कर ली, इधर दो दुकान को इधर भी डील कर रहा है, इधर भी डील कर रहा है, आपको प्रॉपर डील न कर सका, उसकी सेल आउट नहीं कर सकता। ये फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक दफा आया, उसने कहा नो, तो आपने कहा चल तेरी आड़े तुम्हारा मुंह में देखा नया पकड़ो, नया शिकार।
एक लिस्ट बनाए आपकी, इसको बोलते हैं पाइपलाइन लिस्ट कि माइंड मेकिंग, कस्टमर की माइंड मेकिंग करना है, इसको बोलते हैं कि आपके पास बंदा आया, ट्रेनिंग ली, तैयार हो गया, कंफ्यूज, तो उसको डील करना, उसकी सेल को क्लोज करना, उसको समझाना है इसके बेनिफिट, उसको तैयार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये किस बिजनेस में? इन एवरी बिजनेस, नॉट ओनली इन फ्रैग्रेंस लैंड। यहां लोग ये समझ होते हैं कि फ्रैग्रेंस लैंड में नहीं आते, चले जाते हैं आगे। भाई हर बिजनेस में नहीं होता है। दुकानदार किसी 5 करोड़ रुपए लगाए हुए है कपड़े की दुकान पे, उसकी दुकान पे अगर 100 लेडीज जाती है ना दिन को कपड़ा देखने, तो 5 लेके आती है, 95 नहीं लेती। यस सर। ये उसूल है मार्केटिंग का। बस देख के अगले नहीं पसंद नहीं है, नहीं कलर अच्छे नहीं, रेट बहुत ज्यादा है, चलो छोड़ो कहीं और देखते हैं जी। तो इसलिए ये सेल्स मार्केटिंग के उसूल हर जगह सेम है, फंडामेंटल सेम है हर जगह पर, किसी एक जगह पर नहीं फंडामेंटल अलग नहीं है। सो फॉलो का मतलब ये होता है कि जब वो ट्रेनिंग ले ली, शी इज रेडी, वो रेडी है, तैयार है, उसकी नीड है, वो करना चाहता है, लेकिन उसको बड़े प्यार मोहब्बत टेक्निक के साथ क्लोज करना, ये महारत होती है लीडर की। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप अच्छा बिजनेस जनरेट कर लेंगे। अगर आपका स्किल नहीं, आप अपना आया वो बिजनेस भी लूज कर लेंगे। और ये हर बिजनेस में ऐसा ही है, बिजनेस मार्केटिंग के सेल्स का सेम है हर जगह। इसलिए फॉलो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा अच्छे बिहेवियर, अच्छे एटीट्यूड के साथ डील करें, विद स्माइलिंग फेस डील करें, विद गुड एटीट्यूड। कभी ज़हन में लालच मत रखें। ये बड़ा प्रॉब्लम, लालच में किसी तरीके से निकले इसकी गैप से नहीं, उसको बेनिफिट, उसका वाला, उसको ये रियलाइज करवाएं कि इसमें भाई आपका बेनिफिट है, इसमें आपका फायदा है, इसमें अगर आप ये कर लेते हैं। आपके पास इतने लॉजिक्स होने चाहिए कि यू शुड क्लियर दैट कि आपका इसमें फायदा है। अगर वो लॉजिक्स नहीं है, आप उसको क्लियर नहीं कर पाते तो आउट हो जाए, क्योंकि उससे वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। और हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, हर फील्ड में ऐसे ही होता है। तो यू शुड फोकस ऑन फॉलो। लास्ट पॉइंट, नीड ऑफ ऑल। ये एक जोन है लाइफ का, एंड तक विजुअल है, इसके विजन नजर आ? यस सर। ये लाइफ जोन 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये कंफर्ट जोन इसको बोलते हैं। कहते हैं 90% ऑफ द पॉपुलेशन मेडिकल लाइफ, जस्ट सर्वाइवल, फियर, टायर्ड, डिप्रेशन, सेटलिंग, एवरेज, वॉच इफ आई कांट। तो व्हाट इफ आई कांट? ये कंफर्ट जोन ऑफ योर